बिहार कथा में स्वागत है और मैं दीपक कुमार गुप्ता, बिहार कथा वरीय संवाददाता। आज बिहार कथा की टीम पुरानी बजाजी सीवान का प्रसिद्ध मोहल्ला यहाँ आई हुई है और जेपी ज्वेलर्स में हम लोग बैठे हुए हैं और जेपी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर राज प्रताप वर्मा उर्फ राजा बाबू। देखिए कितना सुंदर नाम है और आपको चेहरा से भी बहुत भोले, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और आपको बता दें इनका परिचय ये किसी परिचय के मोहताज है नहीं। ये स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष रहे और 3 साल 36 महीने का कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। और स्वर्णकार बिरादरी के विकास में दूसरा आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार 2000 आपको 21, 20, 19, 18, 17 5 साल 6 साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उसके पहले का नहीं बता रहा हूँ। किस प्रकार स्वर्णकारों को प्रताड़ित किया गया अपराधियों द्वारा, बार बार स्वर्णकारों को लूटा गया, बार बार उनको बंदूक के बल पर, चाकू के बल पर दुकान खोलने जा रहा है स्वर्णकार, झोला लेकर भाग गया। तो कहीं ना कहीं स्वर्णकार को डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद से स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष राजा बाबू, उन्होंने इस पर आपको एसपी साहब से मिले, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पटना के कई मैगजीनों में इनका रिपोर्ट आया कि स्वर्णकार बिरादरी को अब ऐसा नहीं होगा, हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया। यानी हम 21 के बाद बात कर रहे हैं, 22 के बाद हमको नहीं लग रहा है कि सीमान नगर में किसी स्वर्णकार के ऊपर कोई बड़ा हमला हुआ हो या उनको लूट लिया गया या उनको कोई छीन झपट के लेकर चला गया हो। यानी 22, 23, 24 का हम लोग बात कर रहे हैं 3 साल के रिकॉर्ड में। ये 3 साल का रिकॉर्ड इनका स्वर्णिम इतिहास में हम लोग दर्ज किए हैं और बिहार कथा की टीम इनको बधाई दे रही है, राज प्रताप वर्मा जी को। सबसे पहले सर आपको बधाई दे रहे हैं स्वर्णकार संघ के लिए, आपको अच्छा काम करने के लिए क्या कहना चाहिए? आपकी पूरी टीम बिहार कथा को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। और दीपक जी का पूरा टीम बहुत अच्छे से कार्य करता है और पिछले कुछ दिन से आप सिवान छोड़ दिए थे, नया फिर आपको जिम्मेवारी मिला है सिवान आने का, हार्दिक बधाई आपको जी। जहाँ तक सवाल है सोनार बिरादरी का, हम लोग का कार्यकाल 2020 से लेकर 2023 तक बहुत अच्छा बीता और हमारे स्वर्णकार बिरादरी में जो लूट खसोट, आपसी सौहार्द, एकजुटता नहीं थी, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा देखने को मिला। लूट खसोट पे हमने वरीय पदाधिकारियों सिवान के जो भी अच्छे दुकानदार भाई थे, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करके हम लोगों ने अपने जो भी असुविधाएं होती थी उसको वरीय पदाधिकारियों से राय विचार करके उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकला। किसी के साथ कोई भी घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग शांति ढंग से अपना काम कर चलिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे राजा बाबू को, आपके पूर्व आज से 10 साल 12 साल 15 साल के पहले का इतिहास हम बता दें कि सीवान में एक तेज तर्रार स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे और उन्होंने अकेले ही पूरे प्रशासन से लेकर जिला में अपना परचम लहरा के दिखलाया था, जिनका नाम था शहीद श्रीकांत भारती। हम लोग खुद उनके भक्त रहे थे और आज कुछ भी बोलना सीखे हैं तो श्रीकांत भारती की ही देन है, क्योंकि घर पर जाकर उनसे हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, शिक्षा लेते थे और हमको अपने घर में बैठा कर भोजन कराते थे, नाश्ता भी कराते थे। दीपक जी तुम मेरा छोटा भाई है, तुमको बहुत आगे जाना है दीपक, वो हम लोग को उत्साह देते थे। उस समय उन्होंने 2010 में चुनाव भी लड़ा, दुर्भाग्य से चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर। और स्वर्णकार संघ के मैंने उसमें स्वर्णकारों के जीवन में और उनके व्यवसाय में सुधार के लिए बहुत हद तक उन्होंने भी काम किया था। और कुछ ही नहीं पहले सर उनका पुण्यतिथि था राजा बाबू, तो आप लोगों ने सदासुमन अर्पित किया था, उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। हमारे स्वर्णकार समाज के समझ लीजिए कि एक अभी तो स्मृति शेष है लेकिन ना भूलने वाला नाम शहीद स्वर्गीय श्रीकांत भारती, जो हमारे भी गुरु हैं और इनका योगदान सिवान स्वर्णकार बिरादरी ही नहीं पूरे बिहार में उनका नाम याद किया जाएगा उनके अच्छे कामों के लिए। और उनके ही संरक्षण में हम लोगों ने अपना हक मांगना सीखा जी, बिल्कुल। और अभी तक हम लोग जो हैं स्वर्णकार बिरादरी उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए अभी हम लोग हर जगह अपना परचम झंडा गाड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी यादें जिंदा रहेंगी, इनका कहना है स्वर्णकार संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष की। और वो उनका सम्मान भी कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि वो हम लोग के गुरु रहे थे और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा कि कैसे स्वर्णकार संघ का, कैसे स्वर्णकारों का हम लोग रक्षा हो, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग का स्वर्णकार संघ जो है सुनार लोग है, बहुत मिहीनी, ये कहा गया है गहना, गहना का शब्द शाब्दिक अर्थ है गहन, यानी बहुत ही गहन विधि है उसका। तो ये लोग उतना भी समय नहीं है कि लाठी डंडा चलाए, ये तो इतना ना, ये लोग इसमें बिजी हैं व्यवसाय में
कि वो लोग आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है बेचारों को, उसको बेवजह लुटा जाए, परेशान किया जाए और उस पर प्रशासन का ध्यान ना हो। जैसे कि हम एक चीज़ और देखें कि लकी बाबू ने किस प्रकार से प्रोग्राम कराया पूर्व डीआईजी साहब का, विजय वर्मा जी का जिला परिषद में, तो उसमें भी सवाल उठा कि भाई स्वर्णकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे, पैदल गश्ती वालों को लगाएं। उसके बाद से कई फोर्सेस दिए वहाँ पर स्वर्णकारों की रक्षा हो। उसके बाद भी कई स्वर्णकारों को लुटाया गया, इसमें अर्चना ज्वेलर्स का भी नाम आ गया था, कई ज्वेलर्स का अलग नाम आया था, आप लोगों ने इस पर स्टेटमेंट दिया था। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत भारती जी का ये सम्मान कर रहे हैं और स्वर्णकार हित के लिए जो राजा बाबू ने कार्य किया है, हमको तो नहीं लग रहा है कि श्रीकांत भारती के बाद कोई दूसरा तीसरा कोई ऐसा काम किया है। तो हम इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। कैमरामैन राजा के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सीवान।